नमस्कार। सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने कंप्यूटर्स की क्लासेज हैं जो बेसिक से स्टार्ट हुई हैं, तो अपने कल की क्लास में कंप्यूटर्स की पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर की जनरेशन्स को कंप्लीट करने के बाद में अपने एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं उनको पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन यानी कि जो ऐप्स कंप्यूटर के अंदर अपने चलाते हैं, जैसे विनवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके बाद में MS पेंट, ये जो भी चीज़ें अपने कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर अपने चलाते हैं, वो एप्लीकेशंस होते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में परिवर्तित किया गया है उसके बारे में अपने पढ़ा था। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा है अपने हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जिसके बारे में अपने आज पढ़ने वाले हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर अपने देखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर तो वो कंप्यूटर्स आते हैं जैसे कि भूमि को मापने के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, यानी जो इंजीनियरिंग वर्क्स में काम आने वाले कंप्यूटर्स हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर डिवाइडेड किए गए हैं। और दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर अंकों की गणना करने वाले कंप्यूटर्स आते हैं। अंकों की यानी लगभग ये छोटे कंप्यूटर्स जो अपने आ गए हैं डिजिटल, यानी कि अंकों की गणना करते हैं, जैसे छोटे मोटे कार्य करने के लिए ये कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्ड कंप्यूटर है जो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर्स। वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, यानी कि जो पहला अपने कंप्यूटर था एनालॉग, दूसरा था डिजिटल, जो उन दोनों का काम एक ही कंप्यूटर कर देता है उसको कहते हैं अपने हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे कि पेट्रोल पंप, यह पेट्रोल आदि को नापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। अभी पेट्रोल पंप पर जो मशीनें लगी होती हैं उसके अंदर जो कितनी क्वांटिटी में पेट्रोल डाला गया है, पेट्रोल का रेट क्या है और कितना पेट्रोल उसके अंदर बचा है, तो उसकी गणना करता है। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं जिनका काम एक ही कंप्यूटर्स में हो जाता है, जैसे एनालॉग वाला और डिजिटल वाला। इसमें डिजिटल तो उसके अंदर जो गणना बता रहा है उसकी, यानी कि अंकों वाली, कितना पेट्रोल रह गया, क्या रेट है उसका, तो वो डिजिटल का काम आ गया। और एनालॉग वाला भौतिक, यानी कि फिजिकली जो वर्क वो कर रहा है, यानी कि पेट्रोल डालने का काम कर रहा है, वो एनालॉग का उसमें फीचर आ गया, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ गया। यानी कि दोनों प्रकार, जैसे हाइब्रिड पौधे होते हैं ना, उसी प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर्स की श्रेणी एक बना दी गई है जो दोनों का काम एक ही में किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अभी इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के, तो उसके आधार पर इन्होंने 2 टाइप्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, नॉर्मली वर्क के लिए जो अलग कंप्यूटर्स है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी कोई डिफरेंट वर्क के लिए अलग से कंप्यूटर डिवाइड किया गया है। तो अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर जिससे सामान्य कार्य किए जाते हैं, इनका प्रयोग घरों व दुकानों में किया जाता है। घरों व दुकानों में किया जाता है। तो जैसे कि अपने कोई मीटर लेके आते हैं अपने घर में लगाने के लिए, विद्युत मीटर कर लीजिए चाहे, या कोई ऐसी मशीन लेके आते हैं जिसके अंदर डिजिटल मीटर दिया हो और वो फिजिकली भी कोई वर्क करती हो, तो वो जनरल पर्पस के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि अपने उसको घरों में यूज़ कर सकते हैं, या अपनी शॉप पे कोई कंप्यूटर लगाया तो उसमें अपने उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर हैं, जो यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध, अंतरिक्ष आदि विज्ञान का प्रयोग होता है। जैसे कि स्पेशल पर्पज हो गया ना, जैसे मौसम की पूर्वानुमान का पता लगाना। कृषि विज्ञान यानी भूमि के क्षेत्रों में किस प्रकार की बुवाई करनी है,
कौन सा बीज उपयुक्त रहेगा, उन चीज़ों की जांच करने के लिए, कृषि की जांच करने के लिए, युद्ध व अंतरिक्ष, अभी अंतरिक्ष में कौन सा यान भेजना है या अंतरिक्ष में क्या हलचल हो रही है, जिन चीज़ों की जांच की जाती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स में आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स का दूसरा टाइप है जो स्पेशल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर्स हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको पहले बता ही दिया है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, ये पेट्रोल पंप वाला एक उदाहरण दिया है इसने, पेट्रोल पंप पर जैसे लगाए गए हैं तो उस प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर्स आएंगे। उसके बाद में जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़, इसमें 2 टाइप्स हो गए। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। 3 प्रकार के एप्लीकेशंस के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग वो कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो उन दोनों के गुण एक ही कंप्यूटर में आ गए हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स को अपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया आगे, एक जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर्स है, दूसरा है स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे भी कोई चीज़ में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको टाइमलाइन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। जो कुछ ऐसा हो सकता है वीडियोस के तुरंत बाद में पीडीएफ ना डाली जाए, थोड़ा शाम को डाली जाए पीडीएफ, या हो सकता है रात में पीडीएफ डाल दीजिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को देख सकते हैं, तो उसमें से थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर वाला आपने कल की क्लास में करवाया था, क्लास नंबर 3 में, आज की क्लास नंबर 4 है। तो इसमें अपने धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि कुछ ज़्यादा प्रेशर से स्टूडेंट्स को ना पढ़ना पड़े, आराम से थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़े थोड़े में अच्छे से समझ में भी आएगा। साथ में ये पिक्चर्स जो अपने दी गई हैं उसके हिसाब से अपने देख के अपने अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं, आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उसका साइज कितना है, उसकी क्षमता कितनी है, यानी काम कितना कर सकता है, वो उसके आधार पर कंप्यूटरों को बांटा गया है। तो उसके आधार पर कंप्यूटरों को किस प्रकार से बांटा गया है तो वो भी अपने आज इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स। वैसे तो आकार एवं साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के माने गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये 4 प्रकार आकार एवं कार्य करने के आधार पर मापे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आकार एवं साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, यानी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म है, यानी आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। अभी आपको वो अपने जनरेशन्स की थी ना कंप्यूटर की, वो भूलना नहीं है, उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे कि ये कंप्यूटर्स है 1970 के दशक में हुए थे, तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आ गए, ये तीसरी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर्स आ गए, यानी कि इनका आविष्कार तब तक हो चुका था। तीसरी पीढ़ी यानी 1964 से अपनी 1975 तक दी गई है, तीसरी 1964 से 1975 तक। तो वो चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है, अपने भूलना नहीं है उनको, जिसके में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज़ किया गया था। लास्ट वाली दोनों पीढ़ियों में आईसी का ही यूज़ किया गया था, तो वो चीज़ें अपने थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो 1970 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ था। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि छोटे छोटे प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। अभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, तीसरी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था या नहीं किया गया था, कौन सी, अभी उसमें पीढ़ियों में अपने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि माइक्रो प्रोसेसर का तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया था, उसमें 4 पीढ़ियां दे दे, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से पीढ़ियां दे दे, तो उसमें अपने ध्यान में रखेंगे तीसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया था। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स जो अपने घरों में चलाते हैं, लैपटॉप्स हो गए, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, तो वो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो अपने घरों में यूज कर रहे हैं।
पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। अभी पहला है इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रख के जो अपने चलाते हैं ना कंप्यूटर, जो पहले अपने देखते थे काफी बड़ा सारा टेलीविजन होता था, आजकल तो एलईडी मॉनिटर आने लग गए हैं, वो हो गए अपने जो टेबल पर रख के कंप्यूटर चलाते हैं, जिसमें एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो वो आ गए अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। उसके बाद में आ गया लैपटॉप। लैपटॉप सभी को पता ही है, लैपटॉप ही है। उसके बाद में पाम टॉप कंप्यूटर्स, नेक्स्ट है नोटबुक कंप्यूटर्स और लास्ट है टैबलेट कंप्यूटर्स। अभी टैबलेट इसमें आप सभी को पता है एक मोबाइल जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है आकार में टैबलेट, तो उसकी बात की गई है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में अपने फर्स्ट पढ़ेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। ये बात वही आ गई जैसे मैंने कहा था, डेस्कटॉप यानी डेस्क से आप याद रखेंगे, डेस्क पर रख के चलाया जाने वाला है, मेज पे रख के चलाते हैं अपने टेबल पर, तो वो होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आ गया अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये देखो, ये आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर का चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है अपना लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप, ये लैपटॉप की फोटो दी गई है, आपने देखी है सभी ने। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको गोदी में रखकर चलाया जाता है, यानी कहीं भी ले जाके चला सकते हैं। इसको मेज पर भी रख के चला सकते हैं, वैसे ज़्यादा बेटर मेज पर रख के चलाना चाहिए, गोदी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हीटिंग हो जाती है, क्योंकि नीचे इसका फ़ैन दिया होता है, तो वहाँ से अगर फ़ैन अपने बंद हो जाएगा, गोदी में रखेंगे तो ज़्यादा हीट हो जाएगा लैपटॉप। यह साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है, लिथियम आयन बैटरी का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पाम टॉप कंप्यूटर्स। यह लैपटॉप कंप्यूटर्स से छोटे होते हैं जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। इन लैपटॉप थोड़ा छोटा हो गया, इसमें स्लॉट्स कम दिए गए होते हैं, इसकी क्षमता थोड़ी कम होती है। मोबाइल जैसा ही होता है लेकिन इसमें कीपैड दिया गया होता है, लैपटॉप के आकार की होता है। ये जैसे फोटो आपको दी गई है नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आ गया अपना नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, यानी जो लैपटॉप्स होते हैं उसके समान ही होते हैं, लेकिन थोड़ा साइज़ का फ़र्क होता है, साइज़ से थोड़े छोटे होते हैं नोटबुक, जिसके अंदर अपने स्टूडेंट्स है जो स्टडी वगैरह के काम में आते हैं, नोटबुक बोल दी जाती है उसको। छोटी होती है, कैरी करने में आसान होती है, लैपटॉप से भी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन पाम टॉप कंप्यूटर से बड़ी होती है, हथेली पर नहीं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, दोनों हाथों से आराम से पकड़ के चलाया जा रहा है इसको। उसके बाद में है टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट्स कंप्यूटर है अपना टैबलेट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, यह मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, यह टच स्क्रीन होते हैं, जैसे आपने टैबलेट देखी है सभी ने, वही चीज़ है ये। उसके बाद में है नेक्स्ट, सेकंड नंबर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में किया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। अभी जो अपने माइक्रो कंप्यूटर्स, टैबलेट वगैरह ये चीज़ें दो भी पढ़ी हैं अपने, इनसे थोड़ी कैपेसिटी है, पावर है जो उनकी अधिक होती है, जो छोटे व्यापार में सर्वर के लिए यूज किया जाता है। सर्वर यानी कि किसी एक संस्था ले लेते हैं अपने, छोटा मोटा कोई ऑफिस, जिसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर सभी के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही डाटा यूज किया जाना, तो उसका एक सर्वर बना दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए अपने ले लें, बैंक के अंदर एक सर्वर चलता है जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर, तीसरी ब्रांच के अंदर अपने सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं सभी। यहाँ जैसे कि अपने इस ब्रांच से अपने पैसा निकलवा सकते हैं, तो दूसरी ब्रांच से भी अपने पेमेंट निकलवा सकते हैं, यानी कि वहाँ भी खाता ओपन हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, यानी कि वो एक ही सर्वर पे काम कर रहा है सारा सिस्टम। उसी प्रकार से वो तो बड़े लेवल पर हो गया, ये अपने कोई छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, यानी छोटे लेवल पर सर्वर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो वर्क स्टेशंस, यानी एक स्टेशन हो गया उनका छोटा, वर्क स्टेशंस कंप्यूटर है जो छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी इनकी पावर अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स की अपनी क्लास कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है जो जिसके अंदर अपने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। जैसे पहले कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार थे, उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं जिसके बारे में पढ़ा। हाइब्रिड कंप्यूटर्स पढ़ने के बाद में अपने कंप्यूटर्स साइज़ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा, और उसके बाद में इसके अंदर अपने
साइज़ के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ लिया है, तो मिनी कंप्यूटर्स अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के अपने जो 5 क्वेश्चन की क्विज है जो अपने स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पीछे वाली क्लास अच्छे से लगाई होगी जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। जैसे कि अपने पीछे वाली क्लासेस में 5-5 क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो आपके वो अच्छे से कवर होते रहेंगे क्वेश्चंस। तो आज के 5 क्वेश्चन हैं जो अपने पढ़ते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र, संसार का यानी विश्व का सबसे पहला गणक यंत्र, जो गणना करने वाला यंत्र है सबसे पहला, वो है अबेकस। अभी अबेकस के बारे में अपने पढ़ा था पहले, आप मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर आप जाके देख सकते हैं जो अबेकस के बारे में उसके अंदर बताया गया है। अबेकस क्या चीज़ है, किसने इसका आविष्कार किया है, कब किया गया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, संसार का सबसे पहला गणक यंत्र। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया, अबेकस इसका किसने आविष्कार किया था, वो चीज़ अपने फर्स्ट क्लास के अंदर आप जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना IBM। IBM का पूरा नाम पहले अपने पीछे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ा था। ये जो कंप्यूटर्स हैं IBM संस्था के द्वारा बनाए गए हैं, उनके द्वारा आविष्कार किया गया है। तो IBM का पूरा नाम इसके अंदर फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस और M से मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो ENIAC। अभी ENIAC के बारे में अपने पहले पढ़ा था, तो ENIAC के बारे में अपने पढ़ सकते हैं। तो ENIAC के बारे में क्या कुछ दिया गया था आप पीछे वाली क्लास में अपने लगा सकते हैं। जैसा कि ENIAC के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1993 से इसकी 1946 तक, इसकी 1940 से 46 के बीच में इसकी खोज की गई थी ENIAC की। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा थी। प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा थी? मशीनी लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी थी ना, पहले मशीनी लैंग्वेज थी, उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। दूसरी लैंग्वेज यानी दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के देंगे। कल अपने देखेंगे इसको कितना ने इसका आंसर दिया है। 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप। अब IC की बात आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप पीछे वाली क्लासेस रेगुलर लगा रहे होंगे। किसी कारणवश कोई क्लास देर हो जाती है किसी क्लास में डालने में, आप उस क्लास का थोड़ा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्लास मिल जाएगी। PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर मिल ही रही है। सो धन्यवाद।